हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी में जो अभी हाल ही में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उसमें कंप्यूटर हो, जीके हो या यूपी स्पेशल हो, सभी के प्रश्न हमने सारे पेपर ले लिए हैं। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो पहला पेपर हमने लिया है कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य मुख्य परीक्षा। तो चलिए इसके कंप्यूटर सेक्शन पे आ जाते हैं। तो कंप्यूटर सेक्शन जहाँ से भी स्टार्ट हुआ है 60वें क्वेश्चन से 63वें क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ है। इसके 63वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं 62 और एक 63 64 पेपर। चलिए 66 से इसमें स्टार्ट है। तो एम एस एक्सेल में निम्नलिखित में से टेक्स्ट फंक्शन का आउटपुट क्या है। तो इसमें से जो एम एस एक्सेल का ये जो क्वेश्चन आया था इसमें टेक्स्ट फंक्शन का जो ऑफिशियल आंसर की थी, तो इसमें मिड बराबर लाइब्रेरी कॉमा 4 कॉमा 2। तो ये आर ए का एक एग्जाम्पल है। टी सी पी आई पी मॉडल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा गलत था। तो डेटा लिंक लेयर ओएसआई मॉडल की पहली लेयर है, जबकि ये ऐसा नहीं होती है। ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होती हैं, उसमें डेटा लिंक पहली लेयर नहीं होती है। 68वें प्रश्न पे आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल डिवाइस कंपेटेबल टीवी या मॉनिटर सेमलेस स्क्रीन शेयरिंग के सक्षम बनाता है। तो मेरकास्ट इजी बनाता है। फिर नेटवर्किंग में मेल सर्वर ईमेल पुनः प्राप्त करने को, तो प्राप्त करने के लिए जो हम लोग प्रोटोकॉल मेल में यूज़ करते हैं वो होता है POP3, तथा रिसीव करने जब हम लोग मेल को जो जब प्राप्त करते हैं, जब हम लोग रिट्रीव करते हैं, तो POP3 प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। POP3 और पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, और जो भेजते हैं तो SMTP का प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। 17वें प्रश्न पर हैं डेटा ट्रांसमिशन में ओएसआई मॉडल लेयर का सही क्रम किस प्रकार है। तो 4 3 1 2 इसमें सही क्रम था। देखिए वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैंने बहुत जल्दी जल्दी कराऊंगा। सोशल मीडिया में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा उपयोगिता कनेक्शनों के साइज और स्ट्रेंथ को संदर्भित करती है। तो सोशल ग्राफ संदर्भित करती है। मोबाइल उपकरणों में पर हैप्टिक फीडबैक सक्षम करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा घटक महत्वपूर्ण है। तो वाइब्रेशन मोटर इम्पॉर्टेंट है। फिर इसमें ए का 3 था HTML वेब पेज पर कंटेंट स्ट्रक्चर होता है। बी का 2 था CSS क्या होता है वेब पेज पर। स्टाइल कास्केड स्टाइल सीट फुल फॉर्म होता है। सी का होगा वेब पेज पर इंटरएक्टिविटी को जोड़ता है जावास्क्रिप्ट। और एसक्यूएल क्या होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ये डेटाबेस होता है। 74वें प्रश्न पे आते हैं। तो एक स्वस्थ देखभाल संगठन में विभागों के बीच संवेदनशील रोगी डेटा को सुरक्षित रूप से साझा करने की जरूरत है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सुरक्षित तरीका है। तो ब्लॉकचेन सबसे सुरक्षित तरीका है। मशीन लर्निंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो 1 2 3 ये मशीन लर्निंग के बारे में कथन सत्य थे। क्रिप्टो करेंसी लेन देन के लिए कौन सी तकनीक का आधार है। तो क्रिप्टो करेंसी हम लोग ब्लॉकचेन से करते हैं। विच आर द फॉलोइंग आर द की डिफरेंट बिटवीन TDMA एंड CDMA। तो TDMA डिस्टिंक्ट टाइम स्लॉट करता है और CDMA यूज द यूनिक कोड फॉर ईच यूज़र। फिर निम्नलिखित किस प्रकार के मेलवेयर में स्वतः बनाकर पूरक नेटवर्क में फैल जाता है। तो जो आप दो तरीके के मेलवेयर होते हैं, वॉर्म होता है, वायरस होता है। तो वॉर्म जो होता है वो उसमें आदमी की ज़रूरत नहीं है, वो स्वतः फैल जाता है, जबकि इसमें नन ऑफ द अबव दिया गया। और वायरस क्या होता है, वायरस में ह्यूमन इंटरेक्शन की ज़रूरत होती है, वायरस आदमी ही बना सकता है। और वॉर्म में आदमी की ज़रूरत नहीं होती है। HTTP और HTTPS के बारे में, तो HTTP का पोर्ट नंबर होता है 80 और HTTPS का होता है 443। इसके बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। 1 2 3 ये तीनों सत्य हैं। फिर SSD सॉलिड के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। तो SSD एंड फ्लैश मेमोरी का उपयोग करते हैं। तीसरा भी ऑप्शन सही था और चौथा ऑप्शन सही था। SSD का फुल फॉर्म होता है सॉलिड सॉलिड स्लाइड ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉरी। 81 का उत्तर प्रदेश में कौन सा प्राचीन शहर सुरसेन जनपद की राजधानी था। तो ये मथुरा था। फिर धोबी समुदाय द्वारा पारंपरिक रूप में किया जाने वाला धोबिया लोक नृत्य तो पूर्वांचल का है। फिर अबुल फैजी कहाँ के थे, आगरा के थे। फिर
सुभद्रा कुमारी चौहान ये आपकी निहालपुर, महादेवी वर्मा आपकी फर्रुखाबाद, जयशंकर प्रसाद बनारस। फिर गलत जोड़ों को पहचानें, जौनपुर लकड़ी की नक्काशी, ये गलत था। मौर्य काल में उत्तर प्रदेश में कौन सा प्रसिद्ध प्राचीन युद्ध हुआ था? तो इसमें नन ऑफ द अबव था। पलाश उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प है, तो इसको फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से होकर नहीं बहती? तो महानदी उत्तर प्रदेश से होकर नहीं बहती। खादर तथा भांगर उत्तर प्रदेश में किस प्रमुख मृदा समूह का ये है? खादर और भांगर आपकी जलोढ़ मिट्टी के रूप में जानी जाती है। इसको इंग्लिश में एल्यूवियल सॉइल कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में लगभग कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वनों में अवस्थित है? 6 से 7% वनों में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में प्रतीक चिन्हों में मछली और का एक जोड़ा, ये मछलियाँ किसका प्रतीक है? तो ये अवध के पूर्व शासक का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1959 में पारित हुआ था। उत्तर प्रदेश में रोजगार रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार 2017-18 में उत्तर प्रदेश अनुमानित प्रति व्यक्ति सकल घरेलू जीडीपी 96,193 रुपये। ऊसर रिक्सनेशन प्रोग्राम यूपीबीएसएन किस संगठन को वित्तीय सहायता प्रदान की? तो वर्ल्ड बैंक। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 2004-5 और 2014-15 के बीच उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र में अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी? 3.2। उत्तर प्रदेश प्रसिद्ध कलाकार जिन्हें वर्ष 1966 में संगीत नाट्य अकेडमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था? आशुतोष भट्टाचार्य। निम्नलिखित में कौन सा रामसर साइट उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो कमलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। मुख्य रूप से दूरस्थ शिक्षा पर केंद्रित उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन विश्वविद्यालय प्रयागराज में है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा ये लखनऊ में नहीं है, जबकि आपका चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश के मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस लक्ष्य को प्राप्त करने का उद्देश्य श्री किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई थी? तो किसानों की आय दुगुनी करना। उत्तर प्रदेश के किस जिले में 300 मीटर चौड़ी क्षेत्र यूरेनियम का बड़ा निरपेक्ष पाया गया है? तो ये ललितपुर में पाया गया। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं। इस पीडीएफ को काट देते हैं। अब हम लोग सहायक लेखाकार और लेखक परीक्षा ये भी हुई थी 16 फरवरी 2025 को। चलिए इसमें भी नीचे कर लेते हैं। हाँ